मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है खबरों की तेज रफ्तार और सच की साफ तस्वीर के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ देश दुनिया में क्या बदल रहा है, कौन सा फैसला बढ़ाएगा सियासी हलचल, कहां मौसम दिखाएगा अपना नया रंग और कौन सी खबर बनेगी आज पूरे दिन की सबसे बड़ी बहस। हर अहम अपडेट पर रहेगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि आपके दिन का वो पहला अपडेट है जो आपको रखे सबसे आगे और सबसे जागरूक। राजनीति से लेकर ग्लोबल अपडेट तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल और मनोरंजन तक, हर बड़ी खबर हम लाएंगे आपके लिए तेज, सटीक और बेबाक अंदाज में। तो अपनी सुबह को बनाइए और भी बेहद खास, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है 10 बड़ी खबरों का वो सुपरफास्ट सिलसिला जो आज पूरे देश और दुनिया की धड़कन बनने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए नई T20 टीम घोषित की है। श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है, जबकि सूर्य कुमार यादव टीम में शामिल नहीं है। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है। मुंबई में भूजल नियमों को लेकर विरोध के चलते कई पानी के टैंकर 8 जून से सड़कों से हट सकते हैं। इससे शहर की जल आपूर्ति पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। WWDC 2026 आज से शुरू। एप्पल का वार्षिक डेवलपर सम्मेलन WWDC 2026 8 जून से शुरू हो रहा है। इसमें आईफोन, मैक और AI से जुड़े बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की घोषणा होने की उम्मीद है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले विभिन्न देशों की टीमें अभ्यास मैच खेल रही हैं। टूर्नामेंट 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जा रही है। लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 8 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण संरक्षण और महासागरों की महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इन्फिनिक्स ने अपनी स्मार्ट सीरीज में एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च की पुष्टि की है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 नाम का ये डिवाइस 8 जून को भारत में लॉन्च होने वाला है और उम्मीद है कि ये डिजाइन डिस्प्ले की गुणवत्ता और टिकाऊपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं को बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा। लखनऊ में 8 जून को मौसम मुख्य रूप से साफ और बेहद गर्म रहेगा, जहां दिन का अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आसमान में धूप खिली रहेगी, इसलिए चिलचिलाती गर्मी और तेज हवाओं, लू का असर देखने को मिलेगा। रात के समय मौसम साफ रहेगा लेकिन गर्मी बनी रहेगी। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं की समीक्षा या पार्टी के आंतरिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए इस दिन PM मोदी अपनी विभिन्न बैठकों और योजनाओं के तहत योग 365 अभियान जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और जनता तक इसका संदेश पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के 2 उम्मीदवारों ने शनिवार को नामांकन कर दिया, जिसके बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तीसरी सीट पर भाजपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 8 जून तक लिया जाएगा। कागजों की जांच 9 जून को होगी। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी, अनदेखी कहानी। सिर्फ सफर नहीं, यह है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, तो कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने, जहां किस्से हैं, हिम्मत के फैसले हैं जो दुनिया बदल गए और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट, आज का इतिहास। सन 1948 मालाबार प्रिंसेस ने 8 जून 1948 को ब्रिटेन के लिए एयर इंडिया ने पहली उड़ान भरी। सन 1957 भारतीय अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया का जन्म हुआ। सन 1975 भारतीय अभिनेत्री और पूर्व मॉडल शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का जन्म हुआ। सन 2000 8 जून 2000 को पहली बार विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। सन 2012 भारतीय फिल्म निर्देशक और फिल्म संपादक के SR कोंडा की मृत्यु हुई। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, गलत खान पान और कम पानी पीने की आदतों की वजह से कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन और पाचन संबंधी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। जब हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता तो शरीर में गंदगी जमा होने लगती है, जिससे पेट भारी लगने लगता है। गैस, सिर दर्द, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। डिटॉक्स का मतलब किसी महंगे जूस या सप्लीमेंट से शरीर को साफ करना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि अपने पाचन तंत्र को प्राकृतिक तरीके से मजबूत करना, ताकि शरीर खुद ही अपशिष्ट को सही तरीके से बाहर निकाल सके। हमारा शरीर खुद एक बहुत शक्तिशाली डिटॉक्स सिस्टम है, जिसमें लीवर, किडनी और आंतें मिलाकर काम करती है। बस हमें उन्हें सही सपोर्ट देना होता है।
अगर खान पान सही हो, पानी पर्याप्त हो और रोज की लाइफस्टाइल एक्टिव हो तो कब्ज की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। इसलिए सही आदतें अपनाना दवाइयों से ज्यादा जरूरी है। कुछ आसान घरेलू उपाय और टिप्स अपनाकर आप अपने पाचन को प्राकृतिक रूप से बेहतर बना सकते हैं और कब्ज से राहत भी पा सकते हैं। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, चाहे तो उसमें एक नींबू भी डाल सकते हैं। इससे पेट साफ होने से मदद मिलती है। और जैसे पपीता, सेब, केला खाएं। सब्जियां, पालक, लौकी, भिंडी खाएं। दालें और साबुत अनाज, ओट्स, रोटी, कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक भी करें। योग, पवन मुक्तासन, भुजंगासन बहुत फायदेमंद है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना बेहद जरूरी है। पानी की कमी से कब्ज सबसे जल्दी होता है। दही, छाछ खाएं, ये गट बैक्टीरिया को अच्छा रखते हैं और डाइजेशन सुधारते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए बेहद खास। फिलहाल इस मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।